ओके, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पूछा जाता है, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इसमें एज सच कुछ नया नहीं है, तो अगर लॉजिकली समझोगे तो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। तो मान लो मेरे पास y है, ठीक है, एक वेरिएबल जो कि t के साथ मतलब टाइम के साथ लेट्स से वो वेरी कर रहा है। ठीक है, फिर x है वो भी t के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो y मान लो एक फंक्शन जो t के साथ वेरी कर रहा है, x जो है वो भी मान लो टाइम के साथ मेरा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो अब मेरे को ये पता लगाना है कि y जो है x के रिस्पेक्ट में किस तरीके से वेरी करेगा। मतलब कि y पता है एज अ फंक्शन ऑफ t, x पता है एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब कि y किस रेट से चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि अगर मेरे को dy बाई डी एक्स चाहिए, ठीक है, तो हम लोग चेन रूल से क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना। तो dy बाई डी एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी, फिर दिस डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ऑब्वियसली डी एक्स बाई डी टी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, नहीं तो फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि y जो मेरा दिया हुआ है फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर y को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो एफ डैश टी आ जाएगा। फिर x को डिफ्रेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, तो x डैश मतलब जी डैश टी, यहाँ से एफ डैश टी आ जाएगा, यहाँ से जी डैश टी आ जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो तो यही जो है ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक चीज़ क्या है ध्यान देने वाली बात, कि जब भी हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है, डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन जीरो होता है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है पहले कि हमारे पास मान लो कुछ इस टाइप से फंक्शन है। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या होता है कि मान लो इस पॉइंट पर अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो अगर हम लोग x को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो ये रेशियो मतलब x डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना। इसी में जो है अगर मेरा डेल्टा एक्स जो भी हम लोग चेंज ला रहे हैं वो टेंडिंग टू ज़ीरो, है ना, तो इसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। तो अगर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं x को इंक्रीज़ करता हूँ तो y जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा या फिर जो डेरिवेटिव रहेगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ठीक है, और फिर अगर फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है तो इस केस में क्या होगा कि अगर मैं x को इंक्रीज़ करता हूँ तो y जो है वो डिक्रीज़ करेगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स जो वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो कहीं पर अगर इंक्रीजिंग बोला जा रहा है तब फिर प्लस साइन के साथ लेना है डेरिवेटिव को। ठीक है, और कहीं पर अगर डिक्रीजिंग बोल रहे हैं तब फिर हम लोग जो है नेगेटिव साइन लेंगे, है ना। तो अगर x इंक्रीज होने से y भी इंक्रीज होता है तो डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और अगर y जो है वो डिक्रीज करता है x इंक्रीज करने से तब फिर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लेंगे। ठीक है, और इसमें जो है बहुत सारा जो बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग को शायद पहले से आता होगा कि राइट सर्कुलर कोन है तो उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, तो ये या फिर क्यूब है तो फिर उसका सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, तो ये सब सारा चीज़ जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, तो कोन को अगर ब्रीफली मैं एक्सप्लेन कर दूँ, राइट सर्कुलर कोन, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बेस है ये सर्कल रहेगा जिसका रेडियस हम लोग आर बोल सकते हैं। और फिर राइट मतलब अगर मैं ये वर्टेक्स लेता हूँ ऊपर का, ठीक है, तो वहाँ से अगर मैं ये जो हमारा बेस है उसका सेंटर को ज्वाइन कर दें तो फिर ये जो रहेगा ये हमारा एक्स, ये परपेंडिकुलर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो हाइट है हमारा ऊपर से यहाँ तक, तो इसको हम लोग एच बोलते हैं। और फिर ये वाला जो हाइट है, तो मान लो कि अगर मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको ओ बोल देता हूँ, सेंटर को इसको बी बोल देता हूँ, तो ये जो ए बी रहेगा इसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल रहेगा थीटा, ये ओ ए और ए बी के बीच में, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो यहाँ से अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं कि टेन थीटा आर बाई एच हो जाएगा, या फिर कॉस थीटा एच बाई एल हो जाएगा, साइन थीटा आर बाई एल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है कहीं कहीं पर यूज़ आ सकता है। और फिर वॉल्यूम क्या होगा इस कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्पेयर है हमारे पास, तो ये सब चीज़ आप लोग को पता होगा शायद, मैं बस यहाँ पर रिकैप थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। तो अगर स्पेयर है जिसका कि रेडियस आर है तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है आप पूरा ये जो लिस्ट ऑफ फार्मूलाज है तो इसके थ्रू जो है एक बार आप लोग देख सकते हो ये सारा चीज़ को। ठीक है, मोस्टली ये सारा चीज़ आप लोग को आता होगा। तो ये कोन हम लोगों ने देख लिया, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास मान लो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ इस टाइप से है। ठीक है, हाइट h, ये बेस यहाँ पर रेडियस r। ठीक है, ये जो भी हाइट है आपका
ये हाइट h, तो फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr(h). फिर टोटल सरफेस अगर चाहिए तो जो भी कर्व सरफेस एरिया है 2πr(h), उसमें जो बेस का एरिया है 2πr(h) प्लस फिर ये πr² प्लस πr², तो 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3πr³, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4πr²। फिर एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, तो मान लो ये मेरा सर्कल है, इसमें से मैं कोई भी एक सेक्टर ले रहा हूँ, है ना, मान लो कि ये सेक्टर, ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू r² इंटू थीटा, जिसमें थीटा जो हमेशा वो रेडियन में लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस l इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू हाइट। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a², है ना, a साइड लेंथ ले लो। वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, जो भी बेस का एरिया है दैट इंटू हाइट। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, जो पेरीमीटर ऑफ बेस है दैट इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, जो लैटरल सरफेस एरिया है प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट। तो ये सारा फार्मूला का जो है वो लिस्ट बना लो, और इनमें से जो है कुछ फार्मूला जो हैं वो क्वेश्चंस में जो है यूज़ होते रहेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है ये 3 क्वेश्चंस जो है वीडियो को पॉज करो एंड खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल आयरन बॉल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मान लो एक स्पेयर है और इसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, इज कोटेड विथ अ लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, तो मान लो कि इसके बाहर में जो है ये आइस है। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक को जो है, मतलब यहाँ तक आपका 10 सेंटीमीटर था, और फिर इतना जो है मान लो कि मैं x सेंटीमीटर इसको बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये आइस है बाहर में, दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो ये जो आइस है बाहर, मतलब ये मेल्ट कर रहा है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो व्हेन द थिकनेस ऑफ आइस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब कि ये x 5 सेंटीमीटर, देन द रेट एट विच द थिकनेस इन सेंटीमीटर पर मिनट ऑफ द आइस डिक्रीजेज इज। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास स्पेरिकल आयरन बॉल है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने आइस से जो है इसको कोट करके रखा है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, तो अगर मैं बस ये बाहर का वॉल्यूम अगर मेरे को चाहिए, मतलब आइस का कितना वॉल्यूम है, तो वो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि अगर मैं ये पूरा स्पेयर मान लूँ इसको, ठीक है, जिसका कि रेडियस 10 + x है, तो उसका रेडियस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई 10 + x का होल क्यूब, है ना। तो ये पूरा एक स्पेयर का वॉल्यूम होगा, तो उसमें से मेरे को अगर बस ये बाहर वाले का वॉल्यूम चाहिए, तो फिर मैं अंदर वाला जो स्पेयर है उसका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो -4/3 पाई 10 क्यूब। ठीक है, तो ये जो ये मेरे को आइस का वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम आइस हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे हो रहा है कि थिकनेस दैट मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो ये जो भी अगर हम लोग इसको वॉल्यूम ऑफ आइस ये बोल रहे हैं, तो ये dv आइस बाई dt। ठीक है, तो ये मेल्ट्स हो रहा है, मतलब क्या वॉल्यूम ये डिक्रीज हो रहा होगा, तो ये dv बाई dt जो है हम लोग को माइनस साइन के साथ लेना पड़ेगा, है ना, -50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो बस अब इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इसको जो है एक्स के मतलब टी के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर एक्स का वैल्यू डाल देंगे, तो वहाँ से जो है हम लोगों को dx बाई dt मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt, ये dv आइस बाई dt, तो ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 4/3 पाई फिर 3 टाइम्स 10 + x का स्क्वायर, और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो इसको फिर से t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो फिर मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, है ना। तो यहाँ से बस अब सारा चीज़ को डाल दो, dx बाई dt आपका क्या हो जाएगा, ये -50 है मेरा, है ना, तो ये -50, और फिर यहाँ से ये 3 और 3 तो कैंसिल, तो डिवाइडेड बाई 4 पाई
10+x, तो x 5 सेंटीमीटर बोला है तो 10+5 है ना, तो 15 स्क्वायर। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। तो 5 × 3 ये आपका 10, तो 5 × 2 ये आपका 3, फिर ये 2 है ना, तो ये क्या आ जाएगा dx/dt -1/18 पाई। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, देन द रेट एट विच थिकनेस इन सेंटीमीटर पर मिनट ऑफ द आइस डिक्रीजेज है ना, तो डिक्रीजेज मतलब कि 1/18 पाई से जो ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें हमेशा ये ध्यान में रखना कि जब भी dv/dt इस टाइप से लिख रहे हैं तो यहाँ पर डिक्रीज अगर बोल रहे हैं ना, मेल्ट्स कर रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो फिर माइनस साइन के साथ उसको लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इसमें क्या बोल रहा है, अ वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो ये मान लो कि ये मेरा इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है ना, तो इसको मान लो कि मैं रेडियस r बोलता हूँ, ये मान लो मेरा हाइट h हो गया, और ये मान लो मेरा स्लैंट हाइट l हो गया है ना, ये यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, और इसको मान लो कुछ थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर टैंक हैज़ द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड सर्कुलर कोन हुज सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 1/2। तो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan थीटा जो है वो 1/2 है ना, या फिर tan थीटा मतलब r/h। तो फिर r/h जो है वो मेरा 1/2 है। ठीक है, तो वाटर इज पोर्ड इनटू इट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग पानी डाल रहे हैं है ना, तो पानी डाल रहे हैं तो कुछ भी है, मतलब मान लो कि पानी यहाँ तक पहुँचा, तो ये h जो है चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे हम लोग पानी डाल रहे हैं, तो वो जो भी वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, कि मान लो यहाँ तक पानी डाला हुआ है और हाइट उस टाइम पर जो है वो h है। ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरा जो भी वॉल्यूम आएगा v। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/3 पाई r² h है ना, h वेरी कर रहा है, और फिर 1/3 पाई, अब r को मैं यहाँ से डाल सकता हूँ h/2, तो यहाँ से h²/4 आएगा, तो ये h³ हम लोग 4 लिख सकते हैं है ना, और फिर 4 इंटू इट एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 5 सेंट। तो dv/dt जो है वो 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट दिया हुआ है ना, तो dv/dt, तो अगर मैं यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये क्या है, π/12, और फिर ये 3h² इंटू dh/dt। ठीक है, तो ये dv/dt क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। तो मेरे को क्या निकालना है, देन द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग एट द इंस्टेंट। तो ये dh/dt क्या है, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन टैंक इज 10 मीटर। ठीक है, तो जब हाइट 10 मीटर है तो h में 10 डाल दो, तो dh/dt क्या आ जाएगा, ये आपका 4 है, तो 20/π इंटू h²। ठीक है, तो h² मतलब यहाँ से 100 है ना, तो ये और ये कैंसिल, तब फिर 1/5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से 1/5 पाई। तो क्वेश्चन आसान ही रहते हैं, बस जो लैंग्वेज में लिखा गया है उसको जो मैथमेटिकली इंटरप्रेट करने आना चाहिए। इसमें क्या बोला है, 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो ये मान लो मेरा दीवाल है। ठीक है, इसको x एक्स y से मान लो, ये मान लो मेरा दीवाल है, और यहाँ पर जो है एक मान लो लैडर है। ठीक है, तो ये मान लो कि मेरा लैडर है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये लैडर है मतलब यहाँ तक। ठीक है, तो ये मान लो a, और फिर ये मान लो मेरा b। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, ऑरिजिन है, ये लैडर है, तो 2 मीटर लैडर लीन्स अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। तो ये जो ये मेरा 2 मीटर है ना, ए बी जो है वो मेरा 2 मीटर है। इफ़ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिनस टू स्लाइड डाउन। ठीक है, तो ये जो भी टॉप ऑफ द लैडर है ये नीचे आ रहा है, मतलब ए जो है ये नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ए अगर नीचे आएगा तो फिर ये बी इंक्रीज होते जाएगा यहाँ पर है ना, बी इधर कहीं शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है मान लो मैंने वाई बोल दिया, ओ ए को
ठीक है, और ये ओ बी को जो है मान लो कि मैंने एक्स बोल दिया। ठीक है, तो वाई जो है वो मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, एक्स जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ द टॉप ऑफ लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि ये डी वाई बाई डी टी जो है ये माइनस होगा यहाँ पर, -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो सबको थोड़ा नोट करते जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 मीटर है, ये यहाँ पर -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, माइनस आई होप समझ में आएगा। ये क्या बोले, द टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन, तो ये नीचे आ रहा है, मतलब कि वाई जो है वो डिक्रीज हो रहा होगा टाइम के साथ, तो डी वाई बाई डी टी जो है -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन द रेट इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर स्लाइड्स अवे। ठीक है, तो ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, फ्रॉम द वॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड व्हेन द टॉप ऑफ द लैडर इज़ 1 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ये y जब 1 मीटर रहेगा तब फिर ये डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से सीधा मेरे को क्या चमकना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 2 स्क्वायर होना चाहिए, मतलब कि 4 होना चाहिए, है ना। ये सब जो है हम लोग मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी जो है हम लोग मीटर में ही या फिर सेंटीमीटर में ही रहने दें। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, अगर इसको मीटर में लेना है तब फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, -0.25 मीटर पर सेकंड जो है इसको बोल सकते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस फिर 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी जो है वो क्या हो जाएगा, -y डी वाई बाई डी टी बाई एक्स। ठीक है, तो अगर y जब मेरा 1 मीटर है तब x मेरा क्या होगा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो x जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस माइनस दिस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस वाई को मैं मीटर में डालता हूँ मान लो। ठीक है, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई एक्स जो है वो √3 मीटर। ठीक है, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी टी, मेरे को डी एक्स बाई डी टी जो है वो भी डी एक्स बाई डी टी जो है वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में चाहिए, है ना। तो डी वाई बाई डी टी को भी मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में डाल देता हूँ। ठीक है, तो -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, 25/√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारा एग्जाम्पल्स, और इसी का जो है यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, तो अगर आपको फिर से देखना है तो यहाँ से एक बार फिर से जो है सारा सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो आसान है, थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करोगे और तो फिर आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये जो 2 क्वेश्चन है इसको फिर से करो। ठीक है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया था, मतलब 2019 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था, इसको अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से कर लो और ये क्वेश्चन को जो है इसको भी खुद से कर लो सॉल्व।